जग जाने ये समा नहीं, इतनी सी बिनती है तुझसे दिल आसमां नहीं। कम ऑन असफन, मेरा बर्थडे है और मैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकते? ओके, मैं आता हूँ। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। अपनी हीरे जैसी बीवी को छोड़कर इस अनायजा जैसी लड़की को फौकियत दे रहे हो। हसन, मेरी बात याद रखना तुम बहुत पछताओगे, बहुत। कौन पछताएगा ये तो आपको वक्त ही बताएगा। क्या हुआ है अनायजा, सीधी तरह बताती क्यों नहीं हो? असफन ने मेरा को घर से निकाल दिया। आयत, मेरा प्यार आपके दिल में मेरी जगह बना ली, लेकिन मैं गलत थी। आपके दिल में पहले भी अनायसा थी और आज भी अनायसा ही है। जैसे कि सारा दिन तुम मेरा इंतजार करो, मैं ऑफिस जाऊं तो तुम मुझे कॉल्स और मैसेजेस करके तंग करो, उसके साथ साथ मेरे लिए कुकिंग भी करो, और फिर शाम में तैयार होकर मुझे वेलकम करो। तुम्हें पता है, हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं तुम्हें रेड साड़ी में देखूं। रेड कलर और साड़ी तुम पर बहुत सूट करते हैं। अनायजा के साथ? मैं अनायजा के साथ कॉफी पीना है। असफत, आप कहाँ रह गए हैं? मैं कब से आपका वेट कर। सॉरी यार, तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया। क्या मतलब इन्फॉर्म करना भूल गया? अच्छा ना, ठीक है, मैं घर आकर बात करता हूँ। आपने मुझे कहा था मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा और इस बात को गुजरे भी। आपने मेरा की पूरी बात ही नहीं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? मैं मुझसे छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे? वो बहुत समझदार है, समझ जाएगी। पसंद बहुत छोटा लफ्ज है, तो देखें। आप तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूँ? बहुत पछताती हूँ आपको खोकर। हाइडिंग चलना चाहिए। जितना कहना था कह दिया है। क्या हुआ संद, आप तुम नाराज हो? कैसी सिचुएशन? सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि बंदा। आपने प्रॉमिस किया था आप जल्दी आ जाएंगे। अपने हाथों से आपकी फेवरेट डिशेस बनाई थी। तो मुझे बताओ कि मैं उसको रिसीव करता या वो सुनसान से इलाके में डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। अनायजा की गाड़ी खराब हो गई थी। आई एम सॉरी मैम। उसे ये टिपिकल बीवियों वाली मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बताओ ना। आता शायद नहीं। ये किसने कहा? रहा के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ बसा रहा है। मामा, हसफन ने खुद कहा है मुझसे, वो ये सब सुनने के लिए तरस रहा हो। जब मैंने उसको अपनी फीलिंग्स बताई ना, वो शॉक रह गया। वो मुझे नहीं, मिरहा को बेवकूफ बना रहा है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। असफन बहुत जल्द मेरा होने वाला है। आप देख, उसने कहा कि वो मिरहा के साथ खुश नहीं है। मुझे असफन पे यकीन नहीं। अच्छा हो तुम मुझे मिल गई। और अब प्लेजेंट सरप्राइज। ओह हाय मिरहा, तुम्हें मेरी पसंद कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी भी या नहीं? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें अभी कॉल करने का भी सोच रही थी।
मुझे मेरी पोजीशन क्लियर करने का मौका तो दें। कॉल नहीं की? असफन प्लीज। अच्छा वैसे सोचा ही तुमने? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं जहाँ जाती हूँ वो आ जाता है। मैं तो खुद सीन करो, मैंने शारिक को उस दिन नहीं बुलाया था ना। प्लीज मेरी बात। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा शारिक से कोई ताल्लुक नहीं है? Excuse me? नाइजा तुम अच्छा चलो ना शॉपिंग करते हैं। आ जाओ, ये हुई ना बात। अच्छा चलो बस रिलैक्स। तुम दोनों के होते हुए मैं परेशान हो भी नहीं सकती। असमन सब संभाल लेंगे। तुम घंटे से आवाजें दे रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे भंग पी कर सोया पड़े। मालिक मकान आया था, अब क्या हो गया? उससे तुम्हारी नींद उड़ जाएगी और 14 तमक रोशन हो जाएंगे। हम आप सुकून से सोने भी नहीं देती हो। जो खबर मैं तुझे सुना तो क्या का बच्चा उड़ी नींद हुए 14 तमक रोशन। क्या? 2 दिन के अंदर घर खाली करने को बोल कर गया। कैसे मना करती? उसने अपनी सुनाई। 2 दिन में घर कहाँ से ढूंढूंगी मैं? पैसा पल्ले नहीं है। अरे यही तो सोच सोच के मैं परेशान हूँ। क्या करेंगे? अब क्या होगा अम्मा? ये देखो, ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? कोल्ड ड्रिंक इनको नहीं, इनको दी। लो ना। हाँ मैं ले रही हूँ। आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कैसे? लेकिन असफन मैंने जान के नहीं किया है। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मेरे इट्स ओके नाइजा, मैं अभी वॉशरूम से सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये सब मेरा प्यार है। ये तुम इतनी दोस्ती कर रही हो मेरा से, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मेरा तो ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? गुल यहाँ होती तो शायद तुम ना होती यहाँ। बहुत अच्छी है। और गुल कुछ नहीं, यही के क्या? यही के। लो ना। हाँ मैं लेती हूँ। You okay? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है। इस किस्त के आगाज़ में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर असफंद नाइज़ा के साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है और फिर नाइज़ा उसे ये कहती है कि मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है। इसके बाद असफंद से बोलता है कि बोलो क्या हुआ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिरहा वहाँ पर परेशान हो रही होती है कि असफंद अभी तक आया क्यों नहीं। जिसके बाद वो असफंद को कॉल कर देती है। अब ये नाइज़ा अपनी बात नहीं बताती तो फिर मिरहा की पहले कॉल चली जाती है। जिसके बाद असफंद कॉल उठाता है तो फिर वो बोलता है कि मैं नाइज़ा के साथ कॉफ़ी पे आया हुआ हूँ। तो फिर मिरहा ये बोलती है कि आपने तो मेरे साथ डिनर करना था ना, तो फिर आपने ये क्या हरकत की है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल काट देता है। तो फिर नाइज़ा ये बोलती है कि आपने तो मेरा को सही से जवाब भी नहीं दिया। जब असफंद ये बात सुनता है तो ये कहता है कि मिरहा काफ़ी समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ, और फिर उसको मेरी मजबूरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर वो समझ जाएगी। और फिर वो उसे बोलता है कि हाँ हम क्या बात कर रहे थे। तो फिर नाइज़ा ये बोलती है कि मैं आपको काफ़ी अरसे से कुछ बताना चाहती थी, और फिर वो उसे ये कहती है कि मैं आपको अभी भी पसंद करती हूँ। और फिर वो ये कहती है कि पसंद करना तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं तो अभी भी आपको चाहती हूँ। जब असफंद ये उसके मुंह से ये बात सुनता है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अल्फाज सुनने को तरस रहा था। जिसके बाद वो ये बोलती है कि मैं तो काफ़ी अरसे से आपके साथ दोबारा आना चाहती थी, और मैं आपको हासिल करके बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं आपको देखकर ये भी देखकर खुश हूँ कि आप मिरहा के साथ कितने खुश हैं। तो फिर असफंद उसे ये बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं मिरहा के साथ खुश हूँ। जब नाइज़ा बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि असफंद उसे वो पूछने लगती है कि क्या आप मिरहा के साथ खुश नहीं और आप उसके साथ ज़बरदस्ती से रह रहे हैं। तो असफंद बोलता है कि मैंने जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया है,
अब जाने का वक्त हो गया है, और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि असफंद जब अपने घर आता है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और लाइट चलाता है तो देखता है कि मिरहा पहले से ही सोई हुई है। इसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम सो भी गई थी, और फिर मिरहा ये बोलने लगती है कि मैं आपका इंतज़ार करते करते सो गई। मिरहा का रवैया देखकर असफंद को पता चल जाता है कि ये मुझसे नाराज़ है, और फिर वो उससे पूछता है कि तुम मेरे से नाराज़ हो? तो वो बोलती है कि मैंने आपके लिए आपकी फ़ेवरेट डिशेस बनाई थी, तो फिर अभी आप आए नहीं और आप नाइजा के साथ कॉफ़ी पे चले गए। तो फिर असफंद ये बोलता है कि अनाइज़ा के वहाँ पर अकेली सुनसान रोड पर खड़ी हुई थी, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तुम मुझे खुद बताओ कि मैं क्या उसे इस हालत में छोड़ के आ सकता था? क्या मैंने सही किया? तो फिर मिरहा कहती है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। और फिर हम देखते हैं कि असफंद से ये बोलता है कि मैंने तुमसे ये इस किस्म का रवैया इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं की थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये जो अमूमी इस तरह बीवियों वाली हरकतें करती हैं लड़कियां, तुम उस तरह की हरकतें कभी नहीं करोगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। मिरहा को भी कुछ समझ नहीं लगती कि अभी ये हुआ क्या है। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शारिक के पास उसकी वालदा और साथ में उसकी बहन मौजूद होती है। उसकी बहन उसे ये कहती है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अब हमारे ऊपर ही बोझ बन रहे हो। तुम खुद तो कुछ काम कर नहीं रहे, तुम सिर्फ चारपाई के ऊपर लेटे हुए हो हमेशा के लिए, और हमें अब दूसरों के घर जाकर काम करना पड़ेगा। अब तुमने हमें तो बसा दिया है और खुद याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो फिर वो जो उसकी वालदा होती हैं वो उसे जवाब में ये कहती हैं कि कभी बोलने से पहले सोच भी लिया करो कि तुम किस किस्म के अल्फाज बोल रही हो। और फिर वो अल्लाह से माफ़िया मांगने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शारिक अपनी वालदा को ये कहता है कि अम्मा मेरा तुम एक काम कर दोगी? तो फिर उसकी वालदा बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारा एक नहीं, मैं तुम्हारे 1000 काम कर दूँगी मेरे बच्चे, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तो फिर शारिक ये बोलता है कि तुम मिरहा के पास जाकर बस उसे ये बोल दो कि मैंने उससे मिलना है। क्योंकि मैंने न जाने में नादानी में आकर पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब उनका तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे मिरहा का पता है। तो फिर अब मैं मिरहा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या पता उसकी आग की वजह से ही मेरे इतने हालात ख़राब हुए हों। और फिर हम देखते हैं कि उसकी वालदा इस बात पर आमादा हो जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा अपने घर के अंदर बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी आती है। और फिर वो उसे बोलती है कि आपसे कोई और खातून मिलने आई हैं। और फिर मिरहा इनकार कर देती है कि मैं तो इस तरह की किसी को नहीं जानती। तो फिर वो बोलती है कि वो ज़िद कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा उससे मिलने शारिक की वालदा से मिलने चली जाती हैं। वो उसकी वालदा उसके पैर पड़ लेती हैं कि बेटा एक दफ़ा मेरे बेटे से मिल लो, तो उसने तुम्हें कोई ज़रूरी बात बतानी है, और वो बात तो तुम्हारी बहन गुल की मौत के मुतल्लिक़। मिरहा उसके साथ चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है। इस किस्त के आगाज़ में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर असफंद नाइज़ा के साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है। और फिर नाइज़ा उसे ये कहती है कि मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है। इसके बाद असफंद से बोलता है कि बोलो क्या हुआ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिरहा वहाँ पर परेशान हो रही होती है कि असफंद अभी तक आया क्यों नहीं। जिसके बाद वो असफंद को कॉल कर देती है। अब ये नाइज़ा अपनी बात नहीं बताती, तो फिर मिरहा की पहले कॉल चली जाती है। जिसके बाद असफंद कॉल उठाता है, तो फिर वो बोलता है कि मैं नाइज़ा के साथ कॉफ़ी पे आया हुआ हूँ। तो फिर मिरहा ये बोलती है कि आपने तो मेरे साथ डिनर करना था ना, तो फिर आपने ये क्या हरकत की है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल काट देता है। तो फिर नाइज़ा ये बोलती है कि आपने तो मिरहा को सही से जवाब भी नहीं दिया। जब असफंद ये बात सुनता है तो ये कहता है कि मिरहा काफ़ी समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। और फिर उसको मेरी मजबूरी के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर वो समझ जाएगी। और फिर वो उसे बोलता है कि हाँ, हम क्या बात कर रहे थे। तो फिर नाइज़ा ये बोलती है कि मैं आपको काफ़ी अरसे से कुछ बताना चाहती थी। और फिर वो उसे ये कहती है कि मैं आपको अभी भी पसंद करती हूँ।
और फिर वो ये कहती है कि पसंद करना तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं तो अभी भी आपको चाहती हूँ। जब असफंद ये उसके मुंह से ये बात सुनता है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अल्फाज सुनने को तरस रहा था। जिसके बाद वो ये बोलती है कि मैं तो काफ़ी अरसे से आपके साथ दोबारा आना चाहती थी और मैं आपको हासिल करके बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं आपको देखकर ये भी देखकर खुश हूँ कि आप मिरहा के साथ कितने खुश हैं। तो फिर असफंद उसे ये बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं मिरहा के साथ खुश हूँ। जब अनाइज़ा ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि असफंद उसे वो पूछने लगती है कि क्या आप मिरहा के साथ खुश नहीं और वो आप उसके साथ ज़बरदस्ती से रह रहे हैं। तो असफंद बोलता है कि मैंने जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया है, अब जाने का वक्त हो गया है। और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि असफंद जब अपने घर आता है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और लाइट चलाता है तो देखता है कि मिरहा पहले से ही सोई हुई है। इसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम सो भी गई थी और फिर मिरहा ये बोलने लगती है कि मैं आपका इंतज़ार करते करते सो गई। मिरहा का रवैया देखकर असफंद को पता चल जाता है कि ये मुझसे नाराज़ है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम मेरे से नाराज़ हो। तो वो बोलती है कि मैंने आपके लिए आपकी फ़ेवरेट डिशेस बनाई थी तो फिर अभी आप आए नहीं और आप नाइजा के साथ कॉफ़ी पे चले गए। तो फिर असफंद ये बोलता है कि अनाइज़ा के वहाँ पर अकेली सुनसान रोड पर खड़ी हुई थी, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तुम मुझे खुद बताओ कि मैं क्या उसे इस हालत में छोड़ के आ सकता था, क्या मैंने सही किया? तो फिर मिरहा कहती है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। और फिर हम देखते हैं कि असफंद से ये बोलता है कि मैंने तुमसे ये इस किस्म का रवैया इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं की थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये जो अमूमी इस तरह बीवियों वाली हरकतें करती हैं लड़कियां, तुम उस तरह की हरकतें कभी नहीं करोगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। मिरहा को भी कुछ समझ नहीं लगती कि अभी ये हुआ क्या है। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शारिक के पास उसकी वालदा और साथ में उसकी बहन मौजूद होती है। उसकी बहन उसे ये कहती है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अब हमारे ऊपर ही बोझ बन रहे हो। तुम खुद तो कुछ काम कर नहीं रहे, तुम सिर्फ चारपाई के ऊपर लेटे हुए हो हमेशा के लिए और हमें अब दूसरों के घर जाकर काम करना पड़ेगा। अब तुमने हमें तो बसा दिया है और खुद याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो फिर वो जो उसकी वालदा होती हैं वो उसे जवाब में ये कहती हैं कि कभी बोलने से पहले सोच भी लिया करो कि तुम किस किस्म के अल्फाज बोल रही हो। और फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शारिक अपनी वालदा को ये कहता है कि अम्मा मेरा तुम एक काम कर दोगी। तो फिर उसकी वालदा बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारा एक नहीं मैं तुम्हारे 1000 काम कर दूँगी मेरे बच्चे, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तो फिर शारिक ये बोलता है कि तुम इरहा के पास जाकर बस उसे ये बोल दो कि मैंने उससे मिलना है। क्योंकि मैंने नादानी में आकर पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब उनका तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे मिरहा का पता है। तो फिर अब मैं मिरहा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्या पता उसकी आग की वजह से ही मेरे इतने हालात ख़राब हुए हों। और फिर हम देखते हैं कि उसकी वालदा इस बात पर आमादा हो जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा अपने घर के अंदर बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी आती है और फिर वो उसे बोलती है कि आपसे कोई और खातून मिलने आई हैं। और फिर मिरहा इनकार कर देती है कि मैं तो इस तरह की किसी को नहीं जानती। तो फिर वो बोलती है कि वो ज़िद कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा उससे मिलने शारिक की वालदा से मिलने चली जाती हैं। वो उसकी वालदा उसके पैर पड़ लेती हैं कि बेटा एक दफ़ा मेरे बेटे से मिल लो, तो उसने तुम्हें कोई ज़रूरी बात बतानी है और वो बात तो तुम्हारी बहन गुल की मौत के मुतल्लिक़। मिरहा उसके साथ चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है। इस किस्त के आगाज़ में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर असफंद नाइज़ा के साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है और फिर नाइज़ा उसे ये कहती है कि मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी और वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है।
इसके बाद असफंद उसे बोलता है कि बोलो क्या हुआ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिरहा वहाँ पर परेशान हो रही होती है कि असफंद अभी तक आया क्यों नहीं। जिसके बाद वो असफंद को कॉल कर देती है। अभी अनाइज़ा अपनी बात नहीं बताती तो फिर मिरहा की पहले कॉल चली जाती है। जिसके बाद असफंद कॉल उठाता है तो फिर वो बोलता है कि मैं अनाइज़ा के साथ कॉफ़ी पे आया हुआ हूँ। तो फिर मिरहा ये बोलती है कि आपने तो मेरे साथ डिनर करना था ना, तो फिर आपने ये क्या हरकत की है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल काट देता है। तो फिर अनाइज़ा ये बोलती है कि आपने तो मिरहा को सही से जवाब भी नहीं दिया। जब असफंद ये बात सुनता है तो ये कहता है कि मिरहा काफ़ी समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ, और फिर उसको मेरी मजबूरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर वो समझ जाएगी। और फिर वो उसे बोलता है कि हाँ हम क्या बात कर रहे थे। तो फिर अनाइज़ा ये बोलती है कि मैं आपको काफ़ी अरसे से कुछ बताना चाहती थी। और फिर वो उसे ये कहती है कि मैं आपको अभी भी पसंद करती हूँ। और फिर वो ये कहती है कि पसंद करना तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं तो अभी भी आपको चाहती हूँ। जब असफंद ये उसके मुंह से बात सुनता है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अल्फाज सुनने को तरस रहा था। जिसके बाद वो ये बोलती है कि मैं तो काफ़ी अरसे से आपके साथ दोबारा आना चाहती थी और मैं आपको हासिल करके बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं आपको देखकर ये भी देखकर खुश हूँ कि आप मिरहा के साथ कितने खुश हैं। तो फिर असफंद उसे ये बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं मिरहा के साथ खुश हूँ। जब अनाइज़ा ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि असफंद उसे वो पूछने लगती है कि क्या आप मिरहा के साथ खुश नहीं और आप उसके साथ ज़बरदस्ती से रह रहे हैं। तो असफंद बोलता है कि मैंने जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया है, अब जाने का वक्त हो गया है। और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि असफंद जब अपने घर आता है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और लाइट चलाता है तो देखता है कि मिरहा पहले से ही सोई हुई है। इसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम सो भी गई थी। और फिर मिरहा ये बोलने लगती है कि मैं आपका इंतज़ार करते करते सो गई। मिरहा का रवैया देखकर असफंद को पता चल जाता है कि ये मुझसे नाराज़ है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम मेरे से नाराज़ हो। तो वो बोलती है कि मैंने आपके लिए आपकी फ़ेवरेट डिशेस बनाई थी, तो फिर अभी आप आए नहीं और आप अनाइज़ा के साथ कॉफ़ी पे चले गए। तो फिर असफंद ये बोलता है कि अनाइज़ा के वहाँ पर अकेली सुनसान रोड पर खड़ी हुई थी, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तुम मुझे खुद बताओ कि मैं क्या उसे इस हालत में छोड़ के आ सकता था, क्या मैंने सही किया। तो फिर मिरहा कहती है कि नहीं आपने बिल्कुल सही किया। और फिर हम देखते हैं कि असफंद से ये बोलता है कि मैंने तुमसे इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं की थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये जो अमूमी इस तरह बीवियों वाली हरकतें करती हैं लड़कियां, तुम उस तरह की हरकतें कभी नहीं करोगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। मिरहा को भी कुछ समझ नहीं लगती कि अभी ये हुआ क्या है। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शारिक के पास उसकी वालदा और साथ में उसकी बहन मौजूद होती है। उसकी बहन उसे ये कहती है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अब हमारे ऊपर ही बोझ बन रहे हो, तुम खुद तो कुछ काम कर नहीं रहे, तुम सिर्फ चारपाई के ऊपर लेटे हुए हो हमेशा के लिए और हमें अब दूसरों के घर जाकर काम करना पड़ेगा। अब तुमने हमें तो बसा दिया है और खुद याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो फिर वो जो उसकी वालदा होती हैं वो उसे जवाब में ये कहती हैं कि कभी बोलने से पहले सोच भी लिया करो कि तुम किस किस्म के अल्फाज बोल रही हो। और फिर वो अल्लाह से माफ़िया मांगने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शारिक अपनी वालदा को ये कहता है कि अम्मा मेरा तुम एक काम कर दोगी। तो फिर उसकी वालदा बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारा एक नहीं मैं तुम्हारे 1000 काम कर दूँगी, मेरे बच्चे मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तो फिर शारिक ये बोलता है कि तुम इरहा के पास जाकर बस उसे ये बोल दो कि मैंने उससे मिलना है। क्योंकि मैंने नादानी में आकर पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब उनका तो कुछ पता नहीं लेकिन मुझे मिरहा का पता है। तो फिर अब मैं मिरहा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्या पता उसकी आग की वजह से ही मेरे इतने हालात ख़राब हुए हों। और फिर हम देखते हैं कि उसकी वालदा इस बात पर आमादा हो जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा अपने घर के अंदर बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी आती है और फिर
वो उसे बोलती है कि आपसे कोई और खातून मिलने आई हैं, और फिर मेरा इनकार कर देती है कि मैं तो इस तरह की किसी को नहीं जानती। तो फिर वो बोलती है कि वो ज़िद कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मेरा उससे मिलने शारिक की वालदा से मिलने चली जाती हैं। वो उसकी वालदा उसके पैर पड़ लेती हैं कि बेटा एक दफ़ा मेरे बेटे से मिल लो, तो उसने तुम्हें कोई ज़रूरी बात बतानी है, और वो बात तो तुम्हारी बहन गुल की मौत के मुतल्लिक़। मेरा उसके साथ चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है। इस किस्त के आगाज़ में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर असफंद नाइज़ा के साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है, और फिर नाइज़ा उसे ये कहती है कि मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है। इसके बाद असफंद उसे बोलता है कि बोलो क्या हुआ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेरा वहाँ पर परेशान हो रही होती है कि असफंद अभी तक आया क्यों नहीं है। जिसके बाद वो असफंद को कॉल कर देती है। अब ये नाइज़ा अपनी बात नहीं बताती, तो फिर मेरा की पहले कॉल चली जाती है। जिसके बाद असफंद कॉल उठाता है, तो फिर वो बोलता है कि मैं नाइज़ा के साथ कॉफ़ी पे आया हुआ हूँ। तो फिर मेरा ये बोलती है कि आपने तो मेरे साथ डिनर करना था ना, तो फिर आपने ये क्या हरकत की है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल काट देता है। तो फिर नाइज़ा ये बोलती है कि आपने तो मेरा को सही से जवाब भी नहीं दिया। जब असफंद ये बात सुनता है तो ये कहता है कि मेरा काफ़ी समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ, और फिर उसको मेरी मजबूरी के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर वो समझ जाएगी, और फिर वो उसे बोलता है कि हाँ हम क्या बात कर रहे थे। तो फिर नाइज़ा ये बोलती है कि मैं आपको काफ़ी अरसे से कुछ बताना चाहती थी, और फिर वो उसे ये कहती है कि मैं आपको अभी भी पसंद करती हूँ। और फिर वो ये कहती है कि पसंद करना तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं तो अभी भी आपको चाहती हूँ। जब असफंद ये उसके मुंह से ये बात सुनता है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, और फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अल्फाज सुनने को तरस रहा था। जिसके बाद वो ये बोलती है कि मैं तो काफ़ी अरसे से आपके साथ दोबारा आना चाहती थी, और मैं आपको हासिल करके बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं आपको देखकर ये भी देखकर खुश हूँ कि आप मिरहा के साथ कितने खुश हैं। तो फिर असफंद उसे ये बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं मिरहा के साथ खुश हूँ। जब नाइज़ा ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, और फिर हम देखते हैं कि असफंद उसे वो पूछने लगती है कि क्या आप मिरहा के साथ खुश नहीं, और आप उसके साथ ज़बरदस्ती से रह रहे हैं। तो असफंद बोलता है कि मैंने जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया है, अब जाने का वक्त हो गया है। और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि असफंद जब अपने घर आता है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और लाइट चलाता है तो देखता है कि मिरहा पहले से ही सोई हुई है। इसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम सो भी गई थी, और फिर मिरहा ये बोलने लगती है कि मैं आपका इंतज़ार करते करते सो गई। मिरहा का रवैया देखकर असफंद को पता चल जाता है कि ये मुझसे नाराज़ है, और फिर वो उससे पूछता है कि तुम मेरे से नाराज़ हो। तो वो बोलती है कि मैंने आपके लिए आपकी फ़ेवरेट डिशेस बनाई थी, तो फिर अभी आप आए नहीं और आप नाइज़ा के साथ कॉफ़ी पे चले गए। तो फिर असफंद ये बोलता है कि नाइज़ा के वहाँ पर अकेली सुनसान रोड पर खड़ी हुई थी, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तुम मुझे खुद बताओ कि मैं क्या उसे इस हालत में छोड़ के आ सकता था, क्या मैंने सही किया? तो फिर मिरहा कहती है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। और फिर हम देखते हैं कि असफंद से ये बोलता है कि मैंने तुमसे इस किस्म का रवैया इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं की थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये जो अमूमी इस तरह बीवियों वाली हरकतें करती हैं लड़कियां, तुम उस तरह की हरकतें कभी नहीं करोगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। मिरहा को भी कुछ समझ नहीं लगती कि अभी ये हुआ क्या है। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शारिक के पास उसकी वालदा और साथ में उसकी बहन मौजूद होती है। उसकी बहन उसे ये कहती है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अब हमारे ऊपर ही बोझ बन रहे हो, तुम खुद तो कुछ काम कर नहीं रहे, तुम सिर्फ चारपाई के ऊपर लेटे हुए हो हमेशा के लिए, और हमें अब दूसरों के घर जाकर काम करना पड़ेगा। अब तुमने हमें तो बसा दिया है और खुद याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो फिर वो जो उसकी वालदा होती हैं वो उसे जवाब में ये कहती हैं कि कभी बोलने से पहले सोच भी लिया करो कि तुम किस किस्म के अल्फाज बोल रही हो। और फिर
वो अल्लाह से माफ़िया मांगने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शारिक अपनी वालदा को ये कहता है कि अम्मा मेरा तुम एक काम कर दोगी। तो फिर उसकी वालदा बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारा एक नहीं मैं तुम्हारे 1000 काम कर दूँगी, मेरे बच्चे मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तो फिर शारिक ये बोलता है कि तुम मिरहा के पास जाकर बस उसे ये बोल दो कि मैंने उससे मिलना है। क्योंकि मैंने न जाने में नादानी में आकर पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब उनका तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे मिरहा का पता है। तो फिर अब मैं मिरहा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या पता उसकी आग की वजह से ही मेरे इतने हालात ख़राब हुए हों। और फिर हम देखते हैं कि उसकी वालदा इस बात पर आमादा हो जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा अपने घर के अंदर बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी आती है। और फिर वो उसे बोलती है कि आपसे कोई और खातून मिलने आई हैं। और फिर मिरहा इनकार कर देती है कि मैं तो इस तरह की किसी को नहीं जानती। तो फिर वो बोलती है कि वो ज़िद कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा उससे मिलने शारिक की वालदा से मिलने चली जाती हैं। वो उसकी वालदा उसके पैर पड़ लेती हैं कि बेटा एक दफ़ा मेरे बेटे से मिल लो, तो उसने तुम्हें कोई ज़रूरी बात बतानी है। और वो बात तो तुम्हारी बहन गुल की मौत के मुताल्लिक़। मिरहा उसके साथ चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है। इस किस्त के आगाज़ में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर असफंद नाइज़ा के साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है। और फिर नाइज़ा उसे ये कहती है कि मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। और वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है। इसके बाद असफंद उसे बोलता है कि बोलो क्या हुआ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिरहा वहाँ पर परेशान हो रही होती है कि असफंद अभी तक आया क्यों नहीं। जिसके बाद वो असफंद को कॉल कर देती है। अब ये नाइज़ा अपनी बात नहीं बताती, तो फिर मिरहा की पहले कॉल चली जाती है। जिसके बाद असफंद कॉल उठाता है। तो फिर वो बोलता है कि मैं नाइज़ा के साथ कॉफ़ी पे आया हुआ हूँ। तो फिर मिरहा ये बोलती है कि आपने तो मेरे साथ डिनर करना था ना, तो फिर आपने ये क्या हरकत की है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल काट देता है। तो फिर नाइज़ा ये बोलती है कि आपने तो मिरहा को सही से जवाब भी नहीं दिया। जब असफंद ये बात सुनता है तो ये कहता है कि मिरहा काफ़ी समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। और फिर उसको मेरी मजबूरी के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर वो समझ जाएगी। और फिर वो उसे बोलता है कि हाँ हम क्या बात कर रहे थे। तो फिर नाइज़ा ये बोलती है कि मैं आपको काफ़ी अरसे से कुछ बताना चाहती थी। और फिर वो उसे ये कहती है कि मैं आपको अभी भी पसंद करती हूँ। और फिर वो ये कहती है कि पसंद करना तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं तो अभी भी आपको चाहती हूँ। जब असफंद ये उसके मुंह से ये बात सुनता है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अल्फाज सुनने को तरस रहा था। जिसके बाद वो ये बोलती है कि मैं तो काफ़ी अरसे से आपके साथ दोबारा आना चाहती थी और मैं आपको हासिल करके बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं आपको देखकर ये भी देखकर खुश हूँ कि आप मिरहा के साथ कितने खुश हैं। तो फिर असफंद उसे ये बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं मिरहा के साथ खुश हूँ। जब नाइज़ा ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि असफंद उसे वो पूछने लगती है कि क्या आप मिरहा के साथ खुश नहीं और आप उसके साथ ज़बरदस्ती से रह रहे हैं। तो असफंद बोलता है कि मैंने जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया है, अब जाने का वक्त हो गया है। और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि असफंद जब अपने घर आता है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और लाइट चलाता है तो देखता है कि मिरहा पहले से ही सोई हुई है। इसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम सो भी गई थी। और फिर मिरहा ये बोलने लगती है कि मैं आपका इंतज़ार करते करते सो गई। मिरहा का रवैया देखकर असफंद को पता चल जाता है कि ये मुझसे नाराज़ है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम मेरे से नाराज़ हो। तो वो बोलती है कि मैंने आपके लिए आपकी फ़ेवरेट डिशेस बनाई थी, तो फिर अभी आप आए नहीं और आप नाइज़ा के साथ कॉफ़ी पे चले गए। तो फिर असफंद ये बोलता है कि नाइज़ा के वहाँ पर अकेली सुनसान रोड पर खड़ी हुई थी, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तुम मुझे खुद बताओ कि मैं क्या उसे इस हालत में छोड़ के आ सकता था, क्या मैंने सही किया। तो फिर मिरहा कहती है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। और फिर हम देखते हैं कि असफंद उसे बोलता है कि मैंने तुमसे इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं की थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये जो अमूमी इस तरह बीवियों वाली हरकतें करती हैं लड़कियां, तुम उस तरह की हरकतें कभी नहीं करोगी।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। मिरहा को भी कुछ समझ नहीं लगती कि अभी ये हुआ क्या है। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शारिक के पास उसकी वालदा और साथ में उसकी बहन मौजूद होती है। उसकी बहन उसे ये कहती है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अब हमारे ऊपर ही बोझ बन रहे हो। तुम खुद तो कुछ काम कर नहीं रहे, तुम सिर्फ चारपाई के ऊपर लेटे हुए हो हमेशा के लिए, और हमें अब दूसरों के घर जाकर काम करना पड़ेगा। अब तुमने हमें तो बसा दिया है और खुद याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो फिर वो जो उसकी वालदा होती हैं वो उसे जवाब में ये कहती हैं कि कभी बोलने से पहले सोच भी लिया करो कि तुम किस किस्म के अल्फाज बोल रही हो। और फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शारिक अपनी वालदा को ये कहता है कि अम्मा मेरा तुम एक काम कर दोगी। तो फिर उसकी वालदा बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारा एक नहीं, मैं तुम्हारे 1000 काम कर दूँगी। मेरे बच्चे मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तो फिर शारिक ये बोलता है कि तुम इरहा के पास जाकर बस उसे ये बोल दो कि मैंने उससे मिलना है। क्योंकि मैंने नादानी में आकर पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब उनका तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे मिरहा का पता है। तो फिर अब मैं मिरहा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या पता उसकी आग की वजह से ही मेरे इतने हालात ख़राब हुए हों। और फिर हम देखते हैं कि उसकी वालदा इस बात पर आमादा हो जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा अपने घर के अंदर बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी आती है। और फिर वो उसे बोलती है कि आपसे कोई और खातून मिलने आई हैं। और फिर मिरहा इनकार कर देती है कि मैं तो इस तरह की किसी को नहीं जानती। तो फिर वो बोलती है कि वो ज़िद कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा उससे मिलने शारिक की वालदा से मिलने चली जाती हैं। वो उसकी वालदा उसके पैर पड़ लेती हैं कि बेटा एक दफ़ा मेरे बेटे से मिल लो, तो उसने तुम्हें कोई ज़रूरी बात बतानी है, और वो बात तो तुम्हारी बहन गुल की मौत के मुताल्लिक़। मिरहा उसके साथ चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है। इस किस्त के आगाज़ में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर असफंद नाइज़ा के साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है। और फिर नाइज़ा उसे ये कहती है कि मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है। इसके बाद असफंद से बोलता है कि बोलो क्या हुआ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिरहा वहाँ पर परेशान हो रही होती है कि असफंद अभी तक आया क्यों नहीं। जिसके बाद वो असफंद को कॉल कर देती है। अब ये नाइज़ा अपनी बात नहीं बताती, तो फिर मिरहा की पहले कॉल चली जाती है। जिसके बाद असफंद कॉल उठाता है। तो फिर वो बोलता है कि मैं नाइज़ा के साथ कॉफ़ी पे आया हुआ हूँ। तो फिर मिरहा ये बोलती है कि आपने तो मेरे साथ डिनर करना था ना, तो फिर आपने ये क्या हरकत की है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल काट देता है। तो फिर नाइज़ा ये बोलती है कि आपने तो मिरहा को सही से जवाब भी नहीं दिया। जब असफंद ये बात सुनता है तो ये कहता है कि मिरहा काफ़ी समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। और फिर उसको मेरी मजबूरी के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर वो समझ जाएगी। और फिर वो उसे बोलता है कि हाँ, हम क्या बात कर रहे थे। तो फिर नाइज़ा ये बोलती है कि मैं आपको काफ़ी अरसे से कुछ बताना चाहती थी। और फिर वो उसे ये कहती है कि मैं आपको अभी भी पसंद करती हूँ। और फिर वो ये कहती है कि पसंद करना तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं तो अभी भी आपको चाहती हूँ। जब असफंद ये उसके मुँह से बात सुनता है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे मुँह से अल्फाज सुनने को तरस रहा था। जिसके बाद वो ये बोलती है कि मैं तो काफ़ी अरसे से आपके साथ दोबारा आना चाहती थी, और मैं आपको हासिल करके बहुत पछता रही थी। लेकिन मैं आपको देखकर ये भी देखकर खुश हूँ कि आप मिरहा के साथ कितने खुश हैं। तो फिर असफंद उसे ये बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं मिरहा के साथ खुश हूँ। जब नाइज़ा ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि असफंद उसे वो पूछने लगती है कि क्या आप मिरहा के साथ खुश नहीं, और आप उसके साथ ज़बरदस्ती से रह रहे हैं। तो असफंद बोलता है कि मैंने जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया है, अब जाने का वक्त हो गया है। और फिर ये कहकर असफंद वहाँ से चले जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि असफंद जब अपने घर आता है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और लाइट चलाता है तो देखता है कि मिरहा पहले से ही सोई हुई है। इसके बाद
वो उसे बोलता है कि तुम सो भी गई थी, और फिर मिरहा ये बोलने लगती है कि मैं आपका इंतज़ार करते करते सो गई। मिरहा का रवैया देखकर असफंद को पता चल जाता है कि ये मुझसे नाराज़ है।